न्याय चाहिए, योगी जी हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, योगी जी हमको न्याय चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपको बता दें इस समय हम भदोही जिला के औराई ब्लॉक के अंतर्गत घूरीपुर ग्राम सभा जाठी में उपस्थित हैं। ये आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, ये फरियादी हैं और ये गरीब हैं और इस समय जहां खड़े हैं ये चारागाह की जमीन है और यहाँ इनको कई बार नोटिस मिल गया है खाली करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप एक बात समझने का प्रयास करें, आप चाहे जिस गांव में बसे हैं, चाहे जहां से बसे हैं, आप कमेंट करिएगा ये जमीन किस प्रकार की है जहां आप बसे हैं। जमीन हो सकता है चारागाह की हो या ग्राम सभा की हो या तालाब की हो, तो कभी न कभी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जब देखा जा रहा है कि गरीब व्यक्ति वहां बसता है, उनके यहाँ अशिक्षित लोग होते हैं, तो उनको यह नहीं जानकारी होती है कि ये जमीन किस प्रकार का है। जब उनके यहाँ नोटिस आती है तब पता चलता है चारागाह की है। ये लगभग इनका कहना है ये 3 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं और भूमिहीन हैं, तब भी इनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं है। कई बार नोटिस मिलने के बाद इस समय जून का महीना है और आज देखा जा रहा है 14 जून है, बरसात आने वाली है, इसी समय इनके पास नोटिस आता है और ये जमीन खाली करने के लिए। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों बरसात में खाली करने का आपको आदेश दिया जाता है, आखिर क्या है पूरा मामला। क्या कहेंगे बेटा, क्या नाम है आपका? आशु कुमार गोंड। अच्छा, क्या मामला है इस जमीन का? इस मामला है कि जमीन 17 नंबर है जो कि चारागाह है, जो कि हमें कोई आपत्ति नहीं है खाली करने के लिए। हम भूमिहीन है, हमको पट्टा देने का सरकार कष्ट करे, जो कि हमारे यहाँ बारिश का मौसम है, बारिश आने वाला है और हमें वहाँ पे मकान। अच्छा, और क्या आपको पट्टा कहीं मिला है कि नहीं मिला? अभी तक हमें हमारे पास कागज तो नहीं आया है, अभी तक तो नहीं मिला है। अच्छा, कब खाली करने के लिए कहा गया है? एसडीएम साहब आए थे, बोले थे कि 10 दिनों में खाली करने के लिए। हम लोग 10 दिनों में कैसे, कहाँ पे क्या क्या बनाएंगे, कहाँ पे हम रहेंगे? गोड़ है और 5 पुश्त बीत गया है, तो सब लोगन का अजी बाबा का बीत गया। हमारे सबका जगह जमीन एक बिकता नहीं है, भूमि है और हमारे सब अगर घर गिरा देते हैं तो कोनो दिक्कत ना, वे खाली कर दें। हम अगर जाते यहाँ बरसात में छोटे छोटे बच्चा बेटी बहू लेके हम कहाँ जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा पट्टा हो जाए, ओकरे लिए हम छोड़ के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमें सबके वास भी मिले, चाहे हमारी बेटी बहू कहाँ रही है, जंगल झाड़ी में लेके देव नाम है, समझे ना, हम घूरीपुर के वासी हैं। अच्छा, क्या मामला है कि जो कि एसडीएम मैम कह रहे हैं कि जमीन को गिरा रहे हैं, आपके घर गिराएंगे? उनको मामला है देश वाला इनके मामला बना हुआ है कि इसको हम गिरवा के ढावा के पूरा आबादी यहाँ खाली करवा दें, समझे ना। और जबकि कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस स्थिति के ये नहीं देख रहे हैं कि तालाब पर इतना बड़ा आक्रमण हो रहा है, इतना बड़ा आक्रमण हो रहा है, जैसे उसमें कटाई मशीन चलती है और कानों से लकड़ी का व्यापार चलता है, सब वहाँ बसते हैं, वो करते हैं, लेकिन जहाँ 4 आदमी बसे हैं उसको उजाड़ने के लिए उनको ज़्यादा वो स्थिति उनकी बनी हुई। देश किस चीज का देश है उनके पास? किस चीज़ का देश है? यहाँ स्थिति यह बनी है कि इस चीज़ को उजाड़ना चाहते हैं और उसको वो पूरी नाप भी नहीं कर पाते। यहाँ जो माने अधिकारी या कर्मचारी या लेखपाल आता है, वो कहीं इधर बताता है, जाठी की माने घूरीपुर की जमीन जाठी में चली जाती है। हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा क्यों हो? लेकिन वो जाठी की घूरीपुर की जमीन जाठी में चली जाती है। यहाँ इतना रकबा चला गया, यहाँ लेखपाल के तहसीलदार और कहना एसडीएम। और क्या कहेंगे, पहले से आपको यहाँ जहाँ बसे हैं आपको नहीं पता था कि ये जो है कि चारागाह है? नहीं, सुनिए, ये चारागाह का मतलब नहीं है। यहाँ हम जो है 53-54 में, अरे 54-55 में यहाँ चकबंदी हुई। चकबंदी के पहले यह जमीन मेरी थी और इस जमीन में हम बसे हुए थे। उस समय वो नहीं कहे, ये आज 70 साल के बाद इनको ख्याल आया है कि इसको उजाड़ लिया जाए। 70 साल के बाद इनको उजाड़ने का ख्याल आया है।
इसके पहले कोई राजनीतिक दबाव है या कोई ऐसा आपके ऊपर दबाव बना रहा है? राजनीतिक दबाव यही है, यहाँ बिरादरीवाद हो रहा है कि बिरादरी का काम है। बाबा की सरकार है, इसमें तो सबको न्याय मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं। बाबा के यहाँ तक ये खबर नहीं पहुँच रही है, और बाबा के यहाँ जब खबर पहुँच जाएगी तो इसका तुरंत निवारण हो जाएगा। चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे, गुहार लगाएंगे सीधे आपके मुख्यमंत्री से बात यदि होती है, ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे, क्या गुहार लगाएंगे? हाँ, तो यही गुहार लगाएंगे कि जो आदमी यहाँ बसे हैं उनको अस्थायी रूप से मान्यता दी, या कहीं 18 बीघा 20 बीघा पड़ा हुआ जाठी में क्यों नहीं उसको अलॉट करते, वहाँ चारागाह आवंटित करते, जहाँ की वहाँ चलने बिना चरा गाह के लिए जरूरत है ना, वहाँ क्यों नहीं करते? वह अख्तियार करके प्रधान बैठे हैं। कौन प्रधान बैठे हैं? यादव जी, सूबेदार यादव। अच्छा, वो जमीन वहाँ पूरा हथिया के बैठे हैं? हाँ, पूरे हथिया के बैठे हैं। वो अभी चारागाह है? हाँ, वो भी चारागाह नहीं है, वो खाली पर्ची जमीन है। अच्छा, क्या यहाँ की जो है डीएम से या मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाएंगे इस जमीन के विषय? अरे भाई, उनसे हम बहुत गुहार लगाए कि इस बरसात में कहाँ जाएंगे, पहले सोचिए। नहीं, गुहार तो आप डीएम से लगाए हैं, मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों का भी उद्धार करिए। ये जब हम लोगों की जमीन है, अब उस समय अब हमें न्याय मिलना चाहिए। उनकी तिवारी नाम है, सरकारी आवास मोदी वाला पाई थी, अभी प्रधानमंत्री मोदी वाला, और साल भर हुआ है। 3 ठेनानन बच्चे लेके हम कहाँ जाऊँ, जैसे अभी हमारा पति भी बाहर हैं, यही बात है, और गिरवा रहे हैं जबरी सब लोग मिलके। बरसात में हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बाबा से कहना है हम लोगों को भी, बस यही है। देखिए, बाबा से गुहार लगा रहे हैं। वास्तव में कहा जाए कि गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी, उनके पास घर नहीं है, तो ये जून का महीना, बरसात का महीना में किसी को खाली न कराया जाए, उसको समय दिया जाए। यदि चारागाह 3.5 बीघा का था तो 3.5 बीघा ही होना चाहिए और सबका खाली होना चाहिए। आप देखते रहिए भदोही से राम कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।